चुप रहना, हमें चुप रहना चाहिए या फिर नहीं? चुप रहना उचित है या उचित नहीं है? इस तरह बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा। दोस्तों, सही बात यह है कि दोस्तों हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चुप रहने के बहुत फ़ायदे हैं जो कि आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में ऐसी बातें, ऐसी मोटिवेशन से भरी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि आपको अवश्य सुननी चाहिए और जाननी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बातें आपको बताई गई है, ऐसी बातें, ऐसे विचार, ऐसी सारी चीज़ें बताई गई है जो कि आपको अवश्य सुननी चाहिए, जिसे सुनने के बाद इंसान अपने अंदर बहुत सारे प्रकार के बदलाव ला पाता है और लाता है। इसीलिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें, और आप नहीं देखोगे तो दोस्तों आपका ही नुकसान होगा। दोस्तों आप हमारे हर एक वीडियो के अंदर बहुत सारा मोटिवेशन होता है, इसलिए दोस्तों हमारे हर एक वीडियो को आप अवश्य देखें। और दोस्तों चुप रहना हमें चाहिए या फिर नहीं? दोस्तों आपको अभी मैं बताने वाला हूँ चुप रहने के क्या फ़ायदे हैं और चुप ना रहने के क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि दोस्तों आप चुप रहोगे तो आपको पहला फ़ायदा ये होगा कि आप ज़्यादा गलतियाँ नहीं करोगे। दोस्तों गलतियाँ हम तभी करते हैं जब हम ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा बोलते हुए गलतियाँ कैसे होती हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान से समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जानो कि दोस्तों आप गलतियाँ किस प्रकार और कैसे करते हो। आप ज़्यादा बोलते हो और ज़्यादा बोलते हुए आपको ध्यान नहीं होता आप क्या बोल रहे हो, आपको क्या बोलना चाहिए या फिर नहीं, इस बारे में आपको कोई भी ध्यान नहीं होता। आप कुछ भी बोलने लगते हो अपने परिवार में कोई या किसी से भी, और आप ऐसी बातें भी कह देते हो जो कि कभी भी नहीं कहनी चाहिए थी, और जिसकी वजह से झगड़े भी होते हैं। कभी कभार कुछ भी हो जाता है, झगड़े, मारपीट, लड़ाइयाँ। इसलिए दोस्तों आपको चुप रहना चाहिए। और दोस्तों चुप रहने का पहला फ़ायदा यही है कि दोस्तों आप ज़्यादा गलतियाँ नहीं करोगे। और दोस्तों चुप रहने का दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके घर में झगड़े नहीं होंगे। दोस्तों अक्सर हमारे घर में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों हम ज़्यादा बोलते हम ऐसी बातें कह देते हैं जो कि नहीं कहनी चाहिए थी, और फिर हमारे रिश्तेदारों को या घर वालों को गुस्सा आ जाता है, फिर बहस होती है, लड़ाई या झगड़े, और इसकी वजह से लड़ाई या झगड़े होते हैं, और हमारी लड़ाई झगड़े में कभी कभार तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। इसलिए आपको चुप रहना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़ा हमारा नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। चुप रहने का तीसरा फ़ायदा ये है कि आप ज़्यादा गलतियाँ नहीं करोगे। जी हाँ दोस्तों, आप ज़्यादा गलतियाँ नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों 70% पूरे के पूरे 70% गलतियाँ केवल और केवल आप अपनी इस प्यारी सी जुबान की वजह से करते हो। दोस्तों आप क्या बोल रहे हो, आप क्या नहीं बोल रहे हो, आपको क्या बोलना चाहिए, आपको क्या बोलना नहीं चाहिए, इस बारे में आपको पता नहीं होता। और दोस्तों आप बहुत सारी गलतियां कर देते हो केवल इस अपनी ज़ुबान की वजह से। आपके नियंत्रण में नहीं होती ये ज़ुबान, कुछ भी कह देती है और किसी को भी कुछ भी कह देती है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते टूटते। इसलिए दोस्तों चुप रहना चाहिए। और दोस्तों जो ज़्यादा बोलते हैं उनको कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा बोलने वाले किसी को पसंद नहीं है। बहुत सारे लोगों को कम बोलना पसंद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम बोलना ही पसंद होता है।
और दोस्तों जो ज़्यादा बोलते हैं उन्हें पहला नुकसान कि लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों कम बोलने वाले ही सबको अच्छे लगते हैं। क्योंकि दोस्तों कम बोलने से हमारे कान में ज़्यादा किरकिर नहीं होती। इसलिए दोस्तों अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम बोलने वाले ही ज़्यादा से ज़्यादा पसंद होते हैं। और जो ज़्यादा बोलते हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते क्योंकि हर किसी को कम बोलना ही ज़्यादा बेहतर लगता है और पसंद आता है। इसलिए दोस्तों आप कम बोलें। और दोस्तों दूसरा नुकसान ये कि दोस्तों जो ज़्यादा बोलते हैं उन्हें दूसरा नुकसान ये कि उनकी भरपूर एनर्जी वेस्ट हो जाती है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा बोलने से हमारी भरपूर एनर्जी वेस्ट हो जाती है। दोस्तों अक्सर होता ऐसा है कि हम ज़्यादा बोलते हैं और फिर हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमारी भरपूर एनर्जी वेस्ट हो जाती है, चली जाती है, लीक हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा बोलने वाले ज़्यादा काम नहीं कर पाते क्योंकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति नहीं रहती उनके अंदर। इसलिए क्योंकि दोस्तों उनकी शक्ति तो बोलने में ही सारी चली जाती है। इसलिए कम बोलना सीखो। जो कम बोलते हैं वही कुछ बड़ा कर दिखाते। कम बोलो, थोड़ा सा बोलो, कभी कभार बोलो, थोड़ा बोलो और कभी कभी ही बोलो, पर दोस्तों ऐसी बातें कह दो जो कि बहुत गहरी और बहुत ही सही और बढ़िया और बहुत ही अच्छी हो। कम बोलो पर अच्छी और सच्ची और सही बातें बोलो। और दोस्तों इसी कारण की वजह से अच्छे लोग कम बोलते हैं। और दोस्तों आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है और आप कुछ बड़ा करना चाहते हो और आपको ज्ञान की आवश्यकता है तो दोस्तों आप बुज़ुर्ग लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा रहना शुरू कर दो। जो बूढ़े लोग होते हैं उनके बीच आप ज़्यादा से ज़्यादा रहना शुरू कर दो क्योंकि दोस्तों जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें भरपूर ज्ञान होता है क्योंकि दोस्तों उनका ये अंतिम वक्त होता है। इस वक्त में उनके पास उनका अंतिम वक्त होता है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। उनका जीवन ख़त्म होने वाला होता है, यानी कि वो बूढ़े हो चुके होते हैं, वो उनका अंत होने वाला होता है। और इससे पहले हम एक दूसरे से बातें करते हुए आपको उनकी बातें हमेशा सुननी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही कम बोलते हैं, बूढ़े और बुज़ुर्ग लोग। पर दोस्तों वो ऐसी बातें और ऐसी अच्छी सच्ची और बढ़िया बातें कह देते हैं जो कि हर किसी को सुननी चाहिए। इसलिए दोस्तों कम बोलो पर बहुत ही गहरी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें कहो, सच्ची बातें कहो और बढ़िया बातें कहो। कभी भी किसी का बुरा सोचो मत, कभी भी किसी का बुरा करो भी मत। हमेशा याद रखना सबका अच्छा सोचो और सबका अच्छा ही करो। जो सबका अच्छा सोचता है, अच्छा ही करता है, उसका भी हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए सबका अच्छा सोचो और अच्छा ही करो। जो सबका बुरा सोचता है उसका भी बुरा ही होता है, पर आप सबका अच्छा सोचो और अच्छा ही करो। और दोस्तों आप किसी का अच्छा सोचोगे आपका भी आगे चल के अच्छा ही होगा। हमेशा याद रखना कभी भी किसी का बुरा सोचो मत और करो भी मत। दोस्तों आप किसी का अच्छा सोचोगे आपके साथ भी आगे चल के अच्छा ही होगा। अपने कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। हमेशा याद रखना आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ होगा भी अच्छा, पर आपके कर्म बुरे हैं तो आपके साथ बुरा ही होगा। इसलिए कर्म हमेशा अच्छे रखना। और दोस्तों इस वीडियो में आपने जितनी भी बातें जानी, सुनी, देखी, उन सारी बातों को सिर्फ आप जानिए, सुनिए ही नहीं, बल्कि उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में भी उतारिए। तभी कुछ ना कुछ इस वीडियो को सुनने का फ़ायदा होगा, नहीं तो आपने बेवजह अपना वक्त बर्बाद किया। इसलिए दोस्तों बातों को सिर्फ जानिए या सुनने नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी उतारे। और दोस्तों हर एक चीज़ को, हर एक बात को ध्यान से सुनिए और जानिए। और दोस्तों जाने से पहले एक बात कहूँगा, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और मोटिवेशन से भरी वीडियो देखने और सुनने के लिए।
धन्यवाद।